क्योंकि ये जगह मेरी फ्रेंड ने बुक की थी। हम लोगों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान किया है। 25,000 लोगों की डेथ, इनफैक्ट मर्डर अगर उसको सही तरीके से बोला जाए तो। आई क्राइड अ फ्यू टाइम्स वॉचिंग दैट मूवी। कबीरा मान जा। ये पंजाबियों का कबीरा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे और आप मुझे देखने के बाद तो और अच्छे हो गए होंगे। सी आई एम लुकिंग सो फ्रेश। सो एज यू गाइस कैन सी कि मैं हूँ कैब में इस समय और मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी स्टेकेशन के लिए। आई एम नॉट श्योर कि कैसे होने वाला है, कैसी जगह होने वाली है। बेसिकली इट्स अशोका कंट्री रिजॉर्ट जो गुड़गांव में है। एंड आई एम नॉट श्योर ये कैसा होने वाला है कैसा नहीं, क्योंकि ये जगह मेरी फ्रेंड ने बुक की थी। हम लोगों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान किया है और आई रियली होप कि जगह अच्छी हो। ये तो हम एक्सप्लोर करेंगे ये वीडियो में कि कैसा होगा, कैसी जगह है, क्या होगा। फ़िलहाल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद आई एम मीटिंग फ्यू ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स एंड दे हैव बीन माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। तो एक छोटा सा गेट टुगेदर हम लोगों ने प्लान किया था। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो देख के मज़ा आए एंड आई रियली होप कि ये रिजॉर्ट अच्छा निकले। आई होप मेरे पुराने वीडियोस भी आप लोग को पसंद आ रहे होंगे एंड वैसे मुझे पता है कि कुछ लोग तो वो तो बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। और अगर आप में से कुछ लोगों ने अभी तक मेरे मनाली वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखो। तो बेसिकली हम लोग चाहते थे कि हम लोग जब ये गेट टुगेदर प्लान करें तो थोड़ा शोर शराबे से थोड़ा दूर हो। तो हम लोगों ने सिटी लाइफ से थोड़ा सा दूर एक रिजॉर्ट किया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूल होना चाहिए। एंड दोज हु नो मी उनको पता है कि स्विमिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़। अगर एक अच्छा पूल मिल जाएगा आई थिंक माई इवनिंग इज़ ऑल सेट। सो दैट्स हाउ इट इज़। वैसे मुझे आप लोग को एक और इम्पॉर्टेंट बात भी बतानी है। सो ये आप लोग को जब हम जगह पे पहुंच जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा वो बात। इस सैटरडे मैंने एक मूवी देखी और वो मूवी इतनी ओवरवेलमिंग थी मेरे लिए, इतनी ओवरवेलमिंग थी कि आई क्राइड अ फ्यू टाइम्स वॉचिंग दैट मूवी। और मूवी का नाम है सतलुज। आई एम श्योर आप लोग को पता होगा और मुझे आज ही पता लगा है कि मूवी को Z5 से हटा भी दिया गया है। Z5 पे है ये मूवी, दिलजीत दोसांझ की मूवी है। एंड आई कांट टेल यू कि ये जो मूवी है ये इट जस्ट आपको झंझोड़ के रख देगी, क्योंकि आपको पता लगेगा कि 25,000 लोगों की डेथ, इनफैक्ट मर्डर अगर उसको सही तरीके से बोला जाए तो मर्डर, 25,000 लोगों का मर्डर हुआ। और वो किसने किया? हमारे ही पुलिस ऑफिशियल्स ने किया। एनकाउंटर्स उसको दिखाए और वो उसके खिलाफ एक इंसान खड़ा हुआ। बिग सैल्यूट टू जसवंत सिंह जी। और ही वॉज ऑल्सो मर्डर्ड क्योंकि ही स्टूड फॉर द राइट। ये जो मूवी है ये 3 साल तक लगातार सेंसर बोर्ड इसको रिलीज़ होने नहीं दे रहा था। इसमें 120 कट्स लगे मूवी के अंदर कि नहीं होगी रिलीज़, और अगर रिलीज़ करनी है तो 120 कट लगाओ। एंड द टीम, डायरेक्टर हनी त्रेहान, ही केप्ट फाइटिंग एंड ही रिलीज द मूवी ऑन Z5। उसने थिएटर में रिलीज़ ही नहीं की क्योंकि ऑब्वियसली मूवी इतनी डिले हो चुकी थी और उसने कट्स लगाने के लिए बोल रहे थे। फाइनली उन्होंने OTT पे उसको रिलीज़ करने के लिए बोला कि आप रिलीज़ कर सकते हो OTT पे विदाउट कट्स। अभी भी आई थिंक उसमें कुछ सेंसरशिप चीज़ें हुई हैं, सेंसर हुए हैं चीज़ें, बट ओ माई गॉड, दिस स्टोरी was something which needed to be told। सेंसर बोर्ड ने इसको फिर से हटा दिया है Z5 से। एंड अगेन पॉलिटिकल एजेंडा कुछ लोगों का शायद नहीं मैच कर रहा होगा इस मूवी के साथ, इस वजह से भी इसको बैकलैश ही मिल रहा है एक तरीके से, क्योंकि अगर हटा ही दिया है तो आई एम नॉट श्योर कि जो फिल्म बनाने का जो कॉस्ट है या जो फिल्म के पीछे मेहनत है वो कैसे लोगों तक पहुंचेगी। आई एम नॉट श्योर
दिस इज़ वेरी सैड. हेड्स ऑफ टू दिलजीत दोसांझ कि ना सिर्फ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बट आई थिंक मैंने एक हनी त्रेहान का वीडियो देखा जहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने कोई कॉस्ट भी नहीं ली है इस फिल्म को करने के लिए. तो इट्स अमेजिंग. ऑल्सो क्या काम है लोगों का, बहुत अच्छा काम है लोगों का. गीतिका, ओ आई लव यू. मैं जानता भी हूँ गीतिका को, मैं थिएटर के दिनों में मैंने उनके साथ 1-2 बार मुलाकात हुई है मेरी. दिस शी इज़ ऑल्सो फिनोमिनल इन द मूवी. एंड एवरीबडी DCP Sugga, the one who has played the DCP Sugga, I love you man, he's such a phenomenal actor. Also the setting, oh my god, वो 95 का जो एरा था, वो बिल्कुल कैसा पंजाब होगा उस समय पे, जो जगह है तरन तारण, वो कैसी होती होगी उस समय पे क्या गाड़ियाँ थी, कैसा सेटिंग था थानों का. एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट. घरों का सब परफेक्ट है. आर्ट में इस फिल्म को आई थिंक आई कैन गिव डेफिनेटली 9 out of 10 एंड इनफैक्ट मोर देन दैट. एंड एब्सोल्युटली 9.9 on acting for everyone and direction 10 on 10. I love the film and yeah, that was it. and I hope आप लोगों तक ये मूवी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी मूवी पहुँचे, ताकि ये जो लोग इस मूवी को लोगों तक पहुँचने से रोक रहे हैं, कोई भी हो चाहे वो, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा हो कि ये लोगों ने देखी और ये सच्चाई लोगों के सामने आई. एंड यस, अगर इस मूवी को देखने के बाद किसी भी तरीके का पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं होना चाहिए. दैट आई डेफिनेटली इन सपोर्ट ऑफ, बट दिस स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड. दैट्स ऑल. फाइनली कमिंग बैक टू दिस प्लेस, एज आई टोल्ड यू कि अभी हम लोग जा रहे हैं दिस रिजॉर्ट एंड वी आर वेरी क्लोज टू इट. आई थिंक नेक्स्ट 10 minutes में हम लोग पहुँच ही जाएंगे. ज़्यादा दूर नहीं है, बट वहाँ जाके मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसी जगह है. एंड आई रियली होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि अच्छी हो और मज़ा आए. आप लोग को भी देखने में मज़ा आए और मुझे रहने में मज़ा आए एक दिन, और ये वीकेंड सक्सेसफुल हो जाए. बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट गो बाय द इंस्टिंक्ट कि ठीक है जगह अच्छी होगी, लेकिन कई बार जिस जगह अच्छी नहीं निकलती है तो ऑल योर प्लान्स आर स्क्रैप्ड. बट बाय जो आप ये पीछे देख रहे हो, दीज आर द गिफ्ट्स फ्रॉम माय फ्रेंड्स. सो यप. हेलो गाइस, सो वी हैव फाइनली रीच्ड. बट मैं एक्चुअली आप लोगों को मिलवाना चाहता था अशफाक मियां से. इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल राइड. हम लोगों ने इतनी सारी कॉन्वर्सेशन की, इतना मज़ा आया बात करके. और हम लोगों ने बात, अच्छा बाय द वे अशफाक मियां का अभी निकाह हुआ है 2 महीने पहले. तो कंग्रेचुलेशंस टू यू अशफाक भैया. मैं कह रहा हूँ कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू भैया. सो बढ़िया लगा आपसे बात करके. सो वी हैव रीच्ड. दिस इज़ माई कैब गोइंग. दिस इज़ अशोका Country Resort. Let's just go. And this is my look of the day. I think there is some kitchen here. And restaurant. yeah, restaurant. It looks quite decent. I hope the rooms are good too. Hey guys, so this is a small washroom here. Looks quite clean, and yeah, again a mirror, and these are 2 beds. Hey guys, so this is what our room looks like, and I quite honestly like it. I like the interior. I really like this thing near the bed. It looks quite interesting. Hey guys, so now I will go to meet my friends. I just checked in. मैंने अपना सामान इधर रखा है. मैं अपने दोस्तों से अभी तक नहीं मिला हूँ, तो लेट मी जस्ट गो एंड मीट माई फ्रेंड्स. एंड उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टी का बाकी हिस्सा भी दिखाता हूँ इसका. एंड सो फार आई लाइक दिस प्रॉपर्टी.
सो मैंने चेंज कर लिया है, दोस्तों से मिल लिए, उसके बाद हमने चेंज कर लिया क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं पूल साइड जाने का. एज आई टोल्ड यू, पूल इज़ लाइक माई फेवरेट हॉबी. Swimming is my favorite hobby, and so we thought कि let's just go to pool. I just want to tell you कि मुझे कुछ 2-3 साल पहले water phobia था and I was not very comfortable with water. लेकिन now I'm very comfortable with water and I like to spend so much time in water and I like to swim a lot. So चलिए pool पे चलते हैं और मिलते हैं. Hey guys, so these are my lovely ladies. कबूतर से Hey guys, so as you can see, जगह तो अच्छी है. It's looking very pretty. काफ़ी ग्रीन है, अच्छा लॉन है इनका. I really like it. Sitting area भी अच्छा है. Let's just go to pool. I'm most excited about the pool. गाइस, सो यहाँ रिजॉर्ट में ये हमारे लाइफ गार्ड. सो मैं इनको कैमरा दे रहा हूँ ताकि ये मुझे कैप्चर कर सके व्हाइल आई एम स्विमिंग. So guys, to my surprise, this pool is actually very deep. It's 10.5 feet, which is very deep honestly for an average swimmer. I mean not a swimmer, I'm saying for an average person. यहाँ पे सब लोग actually जितने भी लोग हैं सब 4-5 फीट तक ही swim कर रहे हैं. I'm the only one who has actually crossed this 5 feet वाला rope. And if you guys were not believing me, let me show you this. Hey guys, so finally we are done swimming. Almost 2.5 घंटा स्विमिंग किया है हम लोगों ने. ऐसा लग नहीं रहा होगा आप लोग को देख के, लेकिन सच में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2.5 घंटा स्विमिंग किया है. हम लोग आई थिंक पूल में आए थे कुछ 3:45 बजे के आसपास एंड इट्स ऑलमोस्ट 6:20 और मस्त मज़ा आया. फीलिंग रियली नाइस. सो अच्छा लगा और ख़ास करके बहुत सारी मेमोरीज़ जो फ्रेंड्स के साथ होती है वो ताज़ा हुई. सो ऑन दैट नोट नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई रूम एंड आई विल क्विकली टेक शावर एंड चेंज एंड विल मीट अगेन. सो मैंने नहा लिया है पूल से आने के बाद. और गाइस, मेरी आंखें सबूत हैं कि कितनी देर हम लोगों ने पूल में टाइम स्पेंड किया है. 2.5 घंटा स्विमिंग किया हम लोगों ने एंड माई आईज आर रेड एंड मुझे अभी तक भी थोड़ा धुंधला ही दिख रहा है बट स्टिल आई एम फाइन. सो अभी आई विल गो टू मीट माई फ्रेंड्स एंड विल हैव सम टी. सो येस, एंड वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन गाइज. एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया कि इस जगह से जितनी उम्मीदें थी उतनी उम्मीदें एक्चुअली रूम वाइज दे आर गुड, प्लेस वाइज दे आर फाइन, बट पूल वाइज दे आर वेरी पुअर ऑनेस्टली. क्योंकि मुझे बहुत अच्छे पूल्स में जाने की आदत है और मैं अच्छे पूल्स में गया भी हूँ. मेरे घर के नज़दीक भी जो पूल्स हैं दे आर वेरी क्लीन, दे आर वेरी गुड. बट ये वाला जो पर्टिकुलरली पूल था तो इसमें मतलब आई डिडंट रियली इंजॉय इट मच, बट स्टिल या इट वाज गुड. एक तो पता नहीं 10 फीट गहरा पूल कौन बनाता है, बट ठीक है. हेलो गाइस, सो ट्रेंड ऑफ द डे इज साहिल. रे कबीरा मान जा. दिशा आज तो मेरा मार कर दिया. तो बेता लगा. इसकी टर्न खत्म हो गई. अरे आजा नहीं करना था, सेम वही गाना. देखो नहीं, इसकी तो अटक गई है कैसेट. सैमी रे कबीरा मान जा. ये पंजाबियों का कबीरा था. आपका है. देखो नेक्स्ट. रे कबीरा मान जा. हो गया था. नाइस. बॉब. रे
कबीरा मान जा। How sweet. How sweet. Please continue. रे कबीरा मान 50 रुपए काट दो इसके। नहीं ये आवाज अच्छी है रे कबीरा मान जा। नहीं मान रहा रे कबीरा, नहीं मान रहा वे कमलिया रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे परछाइयाँ। ओके गाइस 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 सुनो 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 सुनो, तुम लोग 8वें सुर पे पहुंच गए, 7 ही होते हैं। ओके सो बाय बाय। हे गाइस, so you know, as you can see this place is really peaceful by the evening, but अभी जो इवनिंग का माहौल है ये बड़ा पीसफुल है। मोर की आवाज़ आ रही है पीछे और मोर है यहाँ पे 2-3, तो ये अच्छा है। अगर आपको ये आवाज़ आ रही है मोर की तो बहुत अच्छी बात है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ गुड स्पेस, बट नॉट फॉर टू लॉन्ग। आई थिंक सबके अपने प्रेफरेंसेस हैं। अगर जैसे किसी को मोर की आवाज़ आ रही है पीछे, हाँ, अगर किसी को अपनी फैमिली के साथ आना है और पूल का कोई इतना वो शौक नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप प्लीज़ आ सकते हो। इट्स अ गुड थिंग। मेरे को इससे बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि पूल अच्छा होना चाहिए, यू कैन स्पेंड गुड टाइम इन द पूल एंड एवरीथिंग। तो वो करते हुए मेरे को था कि उतना अच्छा नहीं है। हे गाइस, सो नाश्ता करने के बाद हम लोग रेडी हो गए हैं और आई हैड एन एक्स्ट्रा शर्ट बट मैंने वो नहीं पहनी, मैंने कल वाला ही कुर्ता पहन लिया वापस से, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग, अब तो घर ही जाना है। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया और हम चेकआउट कर रहे हैं। 12 बजे का चेकआउट टाइम है, 11:45 हो रहा है। 15 मिनट में आई विल टेल एवरीवन टू गेट रेडी देयर स्टफ एंड लेट्स इट गो। I really like these corridors to walk through. Hey guys, so that was it. I have had lots of fun with my friends. बहुत मज़ा आया मुझे और I hope आप लोग को भी ये vlog देख के मज़ा आया हो। Of course I could not show the fun that I have had with my friends in our room, but I hope आप लोग को ये जगह देख के, ये स्टे देख के मज़ा आया हो। And अगर आया हो तो please do like, comment, share, subscribe. I have had lots of fun and I hope आपको भी आया हो। So on that note, bye bye, take care and keep watching.